अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले के सरदारी खेमे में उरहान साहब के साथ उनके बेटे बैठे हुए होते हैं। इस दौरान उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और खाने के दस्तरखान पर आकर कहते बैठो बैठो बैठ जाओ। और फिर उरहान साहब से कहते काइयों के सरबरा तुम हो लेकिन खानदान का सरबरा मैं हूँ। कासम सुलेमान जरा मेरे पास आओ। और फिर उस्मान साहब अपनी नशिस्त पर जाकर बैठ जाते हैं और बाकी साहब भी अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाते हैं। कासम और सुलेमान अपने दादा के पास बैठ जाते हैं। सुलेमान कहता दादा जान क्या आप कहीं जा रहे हैं? उस्मान साहब कहते हैं नहीं मैं यही हूँ। तो सुलेमान पूछता तो फिर आपने कबीला बाबा के हवाले क्यों किया? उस्मान साहब कहते ताकि मैं आप लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकूं। और फिर मलहून कहती अभी आपको अपने दादा से बहुत कुछ सीखना है। उस्मान साहब कहते मैं कहता हूँ कि अब से आप दोनों मेरे नए बुरान और जरकुताए बन जाएं। तो कासिम कहता मैं बुरान बनूंगा। सुलेमान कहता नहीं मैं बुरान बनूंगा। ये मंजर देखकर अलाउद्दीन साहब खुश होते हुए कहते अल्लाह अल्लाह आपने जरकुताए में क्या कमी देखी बच्चों? हाँ? तो मलहून कहती ध्यान से वो सुन न ले वो जलेगा। यह सुनकर सब हंसते हैं। बुरहान साहब कहते जब तक हम यूं एक और साथ हैं हर किस्म की मुसीबत हमसे दूर है। हम एक और खुशखबरी देना चाहते हैं जो इस दस्तरखान की खुशी और बरकत में इजाफा करेगी। और फिर उरहान साहब बताते हैं नीलोफर और मेरे यहाँ एक और औलाद होने वाली है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। सुलेमान कहता मेरे अल्लाह मैं दूसरी बार बड़ा भाई बन रहा हूँ, तुम भी बड़े भाई बन रहे हो है ना कासिम? तो कासिम कहता अच्छा है हम और भी ज्यादा हो जाएंगे, इस वक्त हम इनके कामों में भी शामिल हो जाएंगे है ना भाई? यह सुनकर उस्मान साहब बहुत हंसते हैं और फिर कहते अल्हम्दुलिल्लाह एक और औलाद का मतलब एक और नस्ल है, हमारे कबीले के लिए बायस रहमत और हमारे घर के लिए बरकत हो बेटा। नीलोफर कहती आमीन और बाकी साहब भी कहते हैं। मालून कहती अल्लाह माँ बाप के साय में बड़ा करे बेटी। नीलोफर कहती आमीन माँ। अलाउद्दीन साहब कहते बहुत मुबारक हो भाई। बुरहान साहब कहते शुक्रिया मेरे भाई। गोंजा कहती अल्लाह तुम्हें भी गोद में लेना नसीब करे नीलोफर। नीलोफर कहती शुक्रिया गोंजा इंशाल्लाह। और फिर कासिम कहता अलाउद्दीन चचा आपके यहाँ नन्ना मेहमान कब आएगा? क्या आपका भी बच्चा होगा? हम तो इस दस्तरखान पर पूरे नहीं आएंगे दादा जान। ये सुनकर गोंजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर मालहून कहती हर औलाद का अपना वक्त होता है मेरे बच्चे, इंशाल्लाह हम वो दिन भी देखेंगे। और अलाउद्दीन साहब गोंजा को तसल्ली देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते चलो चलो शुरू करें आफियत हो। और सब खाना खाने लग जाते हैं। दूसरी जानब बोरसा की पिछली दीवारों से जब नीचे बाजंतीनी सिपाही उतरते हैं और वो सरोज का पैगाम लेकर जब वहां से भागने लगते हैं तो इस दौरान तुरान तमीर बोगा और बाकी काई सिपाही अपनी तलवारें लेकर बाहर निकल आते हैं और दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। तमीर बोगा और तुरान बहादुरी के साथ उनका एक एक करके काम तमाम कर रहे होते हैं और बहुत ही जल्द सबको मार दिया जाता है। और फिर तुरान साहब एक सिपाही की गर्दन पर अपनी तलवार रखते हुए कहते हैं बुरहान सरदार का हुक्म हतमी है, बोरसा से निकलने वाला वाहद रास्ता हथियार डालना है, हम उड़ते परिंदे को भी मार गिराएंगे। और ये कहते साथ ही तुरान उस सिपाही को भी मौत के घाट उतार देता है। और फिर बुलंदी पर मौजूद सरोज को पुकारते हुए कहता सरोज। और फिर सरोज जब ऊपर से नीचे देखता है और अपने सिपाहियों की लाशों को देखता है तो गुस्से से पागल होना शुरू हो जाता है। तमीर बोगा पुकारते हुए कहता या तो हथियार डाल दो या मरो। तो सरोज भी चीखते हुए कहता नहीं 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 उरहान उरहान। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि शाहीन शाह साहब अपने बालों को खोले आईने के सामने खड़े होते हैं, अपनी आंखों में आंसू लिए दर्द दिल के साथ अपने आप को इस हालत में देख रहे होते हैं और कहते हैं जमीन पर खेमे की ऊपर आसमान की कसम खाता हूँ कि मैं शाहीन शाह किंग का अजीम सरदार, इन सरजमीनों का मुस्तकबिल, मुझे बाप दादा से मिली मेरास अपनी इज्जत और अपनी हैसियत की हिफाजत करनी है। अपना हक लेने के लिए अगर जरूरत पड़ी आखिरी सांस तक जंग अपना आखिरी सिपाही तक कुर्बान कर दूंगा। और फिर खंजर निकाल कर अपने बालों को काटना शुरू कर देता है। काटते काटते कहता अगर मैं अपने रास्ते से फिर जाऊं तो जिस खंजर से मैं अपने बाल काटता हूं वो मेरे दिल में उतर जाए। और मजीद बालों को काट रहा होता है। किस दौरान दीदार खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और शाहीन शाह साहब को इस हालत में देखती है। वो शाहीन शाह साहब के पास आती है और उनसे उनका खंजर ले लेती है और फिर कहती ये ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे तुम हो ही नहीं, जैसे तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं, कुछ भी नहीं हो। ये गीत उनके साथ मुत्तहिद हो गया है। शाहीन साहब कहते वो एक सिपाही है, उसकी जगह उसके सरदार उसके कमांडर के पास है। मेरे सीने में आग लगी है लेकिन मैं आवाज नहीं निकालता। मेरे दर्द में इजाफा करने वाली बात ये सब होते हुए उस्मान सरदार का एक लफ्ज तक न कहना है। तो दीदार कहती है आह मेरे शाहीन शाह, जैसे सल्जूकी सल्तनत का सबसे बड़ा वारस, किंग का अजीम सरदार, इलखानियों के खिलाफ बगावत का सरखेल, काइयों के लिए खुद को मिटा देने वाला मेरा जख्मी शेर। और फिर उसी खंजर से शाहीन शाह साहब के बालों को काटने लग जाती है और कहती उस्मान तुम्हें सरदारी देता जो तुम्हारा हक थी, उल्टा उसने अपने बेटे को चुन लिया, क्या तुम्हारे लिए यही हक समझा गया? शाहीन साहब कहते नहीं दीदार खातून नहीं। दीदार कहते जिस उस्मान सरदार की खातिर तुमने हर चीज छोड़ दी, क्या तुम इस बात पर राजी रहोगे कि वो अपने बेटों के लिए तुम्हें
तुम्हें कुर्बान कर दे। तो शहनशाह साहब कहते, अगर मैं राजी हो भी जाऊं वो समझ जाएंगे, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं होगा। और फिर दीदार मजीद बालों को काट देती है। जबकि दूसरी जानब सगोत में हम देखते हैं कि फ्लादियोस एक कमरे में लेटा होता है और उसकी आंख एकदम खुल जाती है और वो आसपास देखता है और अपने जख्म को देखता है। इस दौरान बाहर से फातिमा की आवाज आती है, वो ताजर कैसा है, जिसे सुनते साथ ही फ्लादियोस एकदम अपनी आंखें बंद कर लेता है। फातिमा कमरे के अंदर दाखिल होती है तो एक खातून बताती वो अभी तक सो रहा है। फातिमा फ्लादियोस के पास आती है और उसे देखती है और फिर कहती, इसके कद काठ को देखकर तो कोई इसे कुछ समझेगा, खंजर के एक ही वार से ढेर हो गया है, लगता है सांस नहीं ले रहा, हकीम को बुलाओ। तो वो खातून कहती, जो हुक्म फातिमा खातून, और वहां से रवाना हो जाती है। फातिमा उसके पास आती है, अपना खंजर निकालती है और उसके नाक के करीब करती है और महसूस करती है कि सांस ले रहा है या नहीं। फ्लादियोस ने अपनी सांसें बंद की होती हैं। फातिमा बहुत परेशान हो जाती है और जैसे ही उसके करीब आती है तो फ्लादियोस एकदम अपनी आंखें खोल लेता है। तो फातिमा पीछे हट जाती है। फ्लादियोस कहता, मैं नहीं मरा, डरो मत। फातिमा पूछती, मैं क्यों डरूंगी भला, मेरा तुमसे क्या लेना देना। तो फ्लादियोस कहता, तुम डर गई, तुमने वहां भी जो कहा वो मैंने सुन लिया है। तो फातिमा उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखते हुए कहती, लेकिन तुम एहतियात बरतोगे। फ्लादियोस कहता, हाँ मैं करूंगा, मैं एहतियात बरतूंगा, लेकिन जो मैं देखूंगा वो मुझे हैरान कर देगा फातिमा खातून। और उठकर बैठ जाता है और कहता, मैं नहीं जानता था कि आप एक जख्मी पर खंजर निकालने जितनी जालिम होंगी। यह सुनकर फातिमा अपना खंजर पीछे हटा लेती है और कहती, ये तो कुछ भी नहीं, अगर तुमने अपनी हद पार करना जारी रखा तो फिर तुम असल जालिम देखोगे। अब बोलो, तुम्हारे साथ ये किसने किया। फ्लादियोस कहता, उन्होंने मुंह छुपाए हुए थे, शायद लुटेरे होंगे, लेकिन तुम जरा दूसरी तरफ को भी देखो, तुमने इनमें से एक को मार गिराया, लेकिन वो तादाद में भी ज्यादा थे। तो फातिमा कहती, उन्होंने सिर्फ एक जख्म के साथ तुम्हें कैसे छोड़ दिया। फ्लादियोस कहता, मैं अपना माल छोड़कर घोड़े पर भाग निकला, बाकी तो मालूम ही है, मैं अल्लाह का पसंदीदा बंदा हूँ कि उसने मुझे तुम्हारे सामने ला खड़ा किया, मुझ पर आपकी जान का कर्ज है फातिमा खातून। फातिमा कहती, ठीक है, वक्त आने पर हिसाब बराबर कर लेंगे। फ्लादियोस कहता, हाँ बराबर कर लेंगे। और फिर इसके बाद फातिमा वहां से रवाना होती है और जाते हुए कहती, हकीम आ रहे हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। फ्लादियोस कहता, शुक्रिया। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान और कंत्राली के दरमियान शहद का मशरूब पीने का मुकाबला जारी और सारी होता है। दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे को दाद दे रहे होते हैं। दोनों शहद के मशरूब का प्याले पे प्याला पीते ही चले जा रहे होते हैं। आयकूत गिनती लिख रहा होता है कि किसने कितने प्याले पी लिए हैं। कंत्राली भी प्याला पी रहा होता है, जबकि अब्दुर्रहमान भी पी रहा होता है। दोनों अतराफ के सिपाही दोनों को दाद दे रहे होते हैं। कंत्राली एक प्याला पीते हुए बहुत खुश होता है। जरकुताय आयकुत से कहता, लिखो लिखो, इसने एक और प्याला पी लिया है। और फिर बालाबान कंत्राली से कहता, पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। जबकि दूसरी जानब दुमरल अब्दुर्रहमान से कहता है, पानी पी लो, लेकिन अब्दुर्रहमान और कंत्राली पानी पीने से इनकार कर देते हैं। दोनों की हालत खराब हो रही होती है। यह मंजर देखकर बुरान जरकुताय से कहता, हमारे पास शरबत खत्म हो रहा है, लेकिन ये अब भी मजबूत है। कंत्राली कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान और कंत्राली एक और प्याला भर लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं कि अगले ही लम्हे कंत्राली आसमान की जानब देखने लग जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली होती हैं। यह मंजर देखकर दुमरल भी आसमान की जानब देखता है और उसे इस हालत में देखता है। बुरान ये मंजर देखकर जरकुताय से कहता, जरकुताय, हमारा भाई क्या देख रहा है, इसने इजराइल को देख लिया है, वो जल्द ही इस अमानत को इसके मालिक को वापस देने वाला है, इसकी आंखों को तो देखो। और फिर कंत्राली दोबारा होश में आता है और कहता है, ये शरबत वाकई मीठा है, और जमीन पर गिर जाता है। यह मंजर देखकर अब्दुर्रहमान खुश होते हुए कहता, ये गिर गया, ये बर्दाश्त नहीं कर सका, और इस तरह अब्दुर्रहमान ये गेम जीत जाता है। तो बुरान कहता, तुम जंगजुओं में सबसे बेहतर हो अब्दुर्रहमान भाई। अब्दुर्रहमान कहता, ये मेरा बेहतरीन भी नहीं है, मैं मजीद 10 कप पी सकता हूँ। और एक और प्याला भर कर पीने लगता है। तो बुरान कहता, अब्दुर्रहमान भाई मत करो। अब्दुर्रहमान उससे भी पीने लगता है। अभी आधा ही पीता है कि वो भी गिर जाता है और सिपाही उसे पकड़ते हैं। यह देखकर सब सिपाही बहुत खुश होते हैं और जोर जोर कर हंसते हैं। इसी दौरान खलील उनके पास आता है और ऊपर से नीचे कंत्राली को देखता है और कहता, कंत्राली तुम जमीन पर क्या कर रहे हो, और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। तो कंत्राली कहता, मैं सितारों को देख रहा हूँ कारा खलील। तो खलील हंसता है और कहता, इसे उठाओ। सिपाही उसे पकड़कर उठाते हैं। और फिर जरकुताय खलील से पूछता, कारा खलील, उरहान साहब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। खलील कहता, उरहान साहब को एक दिन में 2 अच्छी खबरें मौसूल हुई हैं। यह सुनकर बुरान और जरकुताय हैरान होते हैं। खलील बताता है, इसलिए वो अपने खानदान के साथ रहेंगे। कंत्राली कहता, हम इनमें से एक को तो जानते हैं, लेकिन हम दूसरी को नहीं जानते, मैं ठीक से सोच नहीं सकता, बस हमें खुद ही बता दो। तो खलील बताता है, अल्लाह ने मुरादें कबूल फरमाई और हमारे हजूर का एक और बच्चा होगा। यह सुनकर सब सिपाही बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब एक दूसरे के गले मिलते हैं। जरकुताय कहता, यह वाकई अच्छी खबर है। आयकुत कहता, तो एक और बहादुर बाकी 2 के साथ शामिल होगा। हाँ, मुझे अब काफरों पर तरस आ रहा है। खलील कहता, उरहान साहब ने आपके लिए वजीफे बताए हैं, मुझे पहले सबको यह बताने होंगे। जरकुताय साहब, ये
ये उरहान साहब का हुक्म है, आप कल एलची के तौर पर एजनिक जाएंगे। आप एजनिक के तकफुर को बताएंगे कि मेरे हजूर वहां आएंगे। जरकुतै कहता, मैं वही करूंगा जैसे उरहान साहब ने कहा है। और फिर खलील अब्दुर्रहमान और कंत्राली से कहता है, महसूलात कल एजनिक के शहनशाह के पास जाएंगे। जब तक कि हजूर तकफुर के साथ बात करके तमाम तवज्जो मबसूल करेंगे, तुम लोग काफिले पर चढ़ाई करोगे और सोना ले लोगे। तो अब्दुर्रहमान कहता, अल्लाह का शुक्र है, इस तकफुर का बदसूरत चेहरा देखने की बजाय हम इसके सिपाहियों को मारेंगे। और फिर कंत्राली कहता, कारा खलील, मेरे हजूर को बताना कि हमारे अब्दुर्रहमान के लिए कोई मुनासिब खातून ढूंढें। तो अब्दुर्रहमान गुस्से से कहता, दस्तूर। कंत्राली, अपने अल्फाज पर गौर करो। और फिर लहजा हल्का करते हुए कहता, दस्तूर दस्तूर। तो सब हंसने लग जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।